नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर पे। तो हम लोग पिछले जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए उसमें थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। हम लोग प्रश्नावली को अब धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने प्रश्नावली 1.4 के सवाल नंबर लगभग नाइन्थ तक देख लिया था, 9 तक। तो आज बारी थी क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने की। तो आइए फिर आज क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे शॉर्टकट में उतारा गया है और एक कटिंग ऊपर ऐसे दिख रही होगी, आप लोग उससे मैच कर लीजिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि यदि x बराबर इतना, यानी कि एक सेट x इतना दिया हुआ है, एक सेट y इतना दिया हुआ है, तो हमें इन तीनों के मान निकालने हैं। बेहद ही आसान है। अंतर निकालना आप जानते हैं, अंतर का मतलब क्या होता है। तो जो आगे वाला होता है उसमें आए और जो ये पीछे वाला होता है उसमें ना आए। तो अब अंतर निकालने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों में कॉमन ही हो, तो x में आए और y में ना आए। अगर कॉमन नहीं होगा तो यही आगे वाला आ जाएगा, अगर कॉमन होगा तो वो पार्ट हट जाएगा। तो अब देखिए x में आए लेकिन y में ना आए, a x में आ रहा है y में नहीं आ रहा है, तो ये अपने इस वाले सेट का हिस्सा होगा। ये भी बता दें आपको, एक सेट ही प्राप्त होगा। दो सेटों का अंतर जो होता है वो एक सेट ही प्राप्त होता है। अब उसके बाद b इसमें है, इसमें भी है, नहीं आएगा। c इसमें है, उसमें नहीं है, तो आएगा। डी इसमें है, डी यहाँ पे है, नहीं आएगा। बस इतना ही हो गया, इसका काम तमाम। अब बात कर लें अपना ये जो दूसरा पॉइंट आता है y माइनस एक्स पे। तो y में आए लेकिन x में ना आए, तो y में f है, a में f नहीं है, तो ये भी इसका एक मेंबर बन जाएगा। और यहाँ पे b और d तो हैं ही, b और d है, नहीं आएंगे। g बच रहा है तो ये g भी आ जाएगा। तो इस तरह से दूसरा पार्ट हो जाता है। ये वाला तो बेहद आसान है। इंटरसेक्शन निकालना आप जानते ही हैं। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में हो। तो B और D इसमें भी है, B और D इसमें भी है, तो यही दोनों, ये भी इंटरसेक्शन भी एक सेट ही आता है। तो यहाँ पे B और D इसके एलिमेंट होंगे। तो इस तरह से ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो जाता है। ये बेहद ही आसान था। अगर आपने थ्योरी ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो ये बिल्कुल ही आप इसको ख़त्म कर सकते थे बिल्कुल ही आसानी से। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो इसको यहाँ से मिटाते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 की एक ऊपर कटिंग आपको दिख ही रही होगी, पतली सी पट्टी। तो उसमें बेसिकली यही दिया हुआ है कि यदि r वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है और q परिमेय संख्याओं का एक समुच्चय है, तो r माइनस q क्या होगा। तो देखिए लिख देते हैं पहले यहाँ पे, जो r है वो वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है। तो इसमें वास्तविक संख्याएं आती हैं। अगर आपके यही पेपर में सवाल आ जाए तो आप लोग इसको ऐसे लिखिएगा कि जो r है वो क्या है, कि इसको हम लोग मझले ब्रैकेट में लिखते हैं x सच दैट x वास्तविक संख्याएं हैं। एक सेट अपने पास ये प्राप्त हो जाता है और एक सेट क्यों है, ये क्या है, तो इसको लिखेंगे x सच दैट x परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं हैं। अब उसके बाद यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जो अपना लेक्चर नंबर 1 था बहुत पहले, संख्या पद्धति वाला। तो उसमें बताया गया था कि बेसिकली रियल नंबर के, यानी कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनका 2 पार्ट होता है। यानी कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याओं का 2 ही पार्ट होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो इसमें से कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता, कोई भी संख्या ऐसी नहीं मिलेगी आपको जो परिमेय अपरिमेय दोनों हो। कोई भी वास्तविक संख्या को आप उठाकर पूछेंगे वो या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय। किसी भी परिमेय संख्या से पूछेंगे वो वास्तविक होगी, किसी भी अपरिमेय संख्या से पूछेंगे वो वास्तविक होगी। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो अब देखिए यहाँ पे रियल नंबर में तो परिमेय अपरिमेय दोनों आएंगी, और उसमें से एक ये क्यों परिमेय है। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है r माइनस क्यों। तो r माइनस क्यों यानी कि रियल नंबर में आए लेकिन क्यों ना हो, यानी कि परिमेय संख्या ना हो। तो रियल नंबर में 2 ही संख्याएं आती है, परिमेय और अपरिमेय। इसने मना कर दिया कि परिमेय नहीं आनी चाहिए। अब आएगा क्या, अपरिमेय। तो ये इसमें केवल अपरिमेय आएंगी। तो इसको हम लोग सेट के रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये सब सेट के रूप में ही दिए हुए हैं। तो चाहे तो हम लोग सेट के रूप में लिखें या ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इसके लिखने का 2 तरीका। पहला तरीका हम लोग ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं कि अपरिमेय संख्याएं होंगी।
और इसको चाहें तो दूसरा तरीका नेक्स्ट सजा के लिखने का, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बच रहा है, उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो कल प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।